नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या किसी आयोग का एग्जाम हो। तो अच्छे से हम लोग समझेंगे बिल्कुल शुरुआत से, और इसको समझने से पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं। जैसे अगर हम पृथ्वी की बात करें, तो अगर पृथ्वी को हम दो भागों में डिवाइड करें, आप सभी को पता होगा पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करने वाली एक रेखा है जिसका नाम है 0 अंश अक्षांश, जो भारत के बीचों बीच से खींची गई एक आभासी रेखा है। इसको विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है और आपका 0 अंश अक्षांश भी बोला जाता है। साथ में पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करने के कारण इसको भूमध्य रेखा यानी कि भू को बीच से डिवाइड करने वाली रेखा भी बोली जाती है। तो इसको देखें, अगर हम उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे यानी कि विषुवत रेखा के उत्तर में जाएंगे या विषुवत रेखा के दक्षिण में जाएंगे, तो दोनों तरफ स्थल और जल का वितरण अलग अलग है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी के किस गोलार्ध में जो जल का स्तर वो ज़्यादा है, यानी कि जलीय क्षेत्र ज़्यादा है और स्थलीय क्षेत्र कम है। तो यहाँ से आपको देखने से लग रहा होगा जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे जलीय क्षेत्र ज़्यादा है, वाटर बॉडी ज़्यादा है। वहीं पर अगर हम उत्तरी क्षेत्र में देखें, उत्तरी गोलार्ध में देखें, तो यहाँ पर आपका जो स्थलीय क्षेत्र है, स्थल खंड है, उसकी अधिकता पाई जाती है। इसको हम थोड़ा सा दूसरे मैप में देखने की कोशिश करेंगे, आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे ये आपकी हो गई 0 अंश अक्षांश, और इसके हम अगर नॉर्थ में जाएंगे तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया। अगर वहीं पे हम साउथ में आएंगे तो ये साउथ हेमिस्फीयर हो गया। अगर हम इसके उत्तर में देखते हैं तो जो जितने भी मुख्य महाद्वीप हैं, चाहे हम उत्तरी अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, एशिया आपका, साथ में अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा, तो ये सब चीज़ें आपकी उत्तर में पाई जाती हैं। वही अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो आपका दक्षिण अमेरिका का कुछ हिस्सा और अफ्रीका का कुछ हिस्सा, वहीं पर ऑस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा, जिनकी स्थल भूमि बहुत ही उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा कम है, तो वो वहाँ पे पाई जाती है। लेकिन अगर वहीं पे हम दक्षिण गोलार्ध में देखें तो जलीय क्षेत्र जो है आपका वो बहुत ही ज़्यादा विस्तारित है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी के कुछ गोलार्ध में जलीय क्षेत्र ज़्यादा है। तो यहाँ से आपका जो आंसर है, जो आपका उत्तर है, वो हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ये हम सब चीज़ें क्यों देख रहे हैं, ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है इसी में यूज होने वाली हैं। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ जो पृथ्वी के दो महत्वपूर्ण भाग हैं जिनमें से महासागर और महाद्वीप सम्मिलित हैं। अगर हम महासागर की बात करें तो लगभग 71% महासागरीय क्षेत्र है, वहीं पर लगभग 29% आपका महाद्वीपीय यानी कि स्थलीय खंड है। ठीक है। अगर हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत इसकी बात करें तो साथ साइड में आप एक फोटो देख पा रहे होंगे। इसमें क्या है, इसमें जो स्थल खंड है केवल एक सिमटा हुआ है। अगर हम बात करें आपका कार्बोनिफेरस युग की, तो कार्बोनिफेरस युग में जो पृथ्वी था केवल और केवल एक खंड था, ठीक है, जिसका नाम था पेंजिया। यानी कि ये जो स्थल खंड है इसको पेंजिया के नाम से जाना जाता था। वहीं पे जो ये आपका नीला नीला क्षेत्र है, ये जलीय क्षेत्र है, इसको बोला गया था पेंथालासा। कि जो आपका स्थलीय क्षेत्र है वो पेंजिया के रूप में था, वहीं पे जो आपका जलीय क्षेत्र है वो पेंथालासा के रूप में है। आगे समय बीता, ट्रियासिक युग आया, और वहीं पर क्या हुआ, ये जो आपका पेंजिया है, पेंजिया दो भागों में डिवाइड हो गया, जिनमें से पहला भाग आपका था अंगारा लैंड और दूसरा भाग आपका था गोंडवाना लैंड। ठीक है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया जो हमारा भारतीय क्षेत्र है, भारत का स्थल खंड है, वो किस का मुख्य रूप से किस स्थल का क्षेत्र है वो। तो ऑप्शन में आपके दोनों दिए होते हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। आगे हम लोग बात करेंगे जो हमारा भारतीय क्षेत्र है वो कहाँ से कट के निकला है। अगर वर्तमान में भी आप मैप में देखोगे तो कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे आप उनको मिलाओगे जा करके तो सेम टू सेम फिट होके बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लेटों का आपस में विस्थापन हुआ और स्थल खंड दूर भागने लगे, जिसके कारण से मुख्य रूप से जो वर्तमान के महाद्वीप हैं वो निखर के सामने आए। तो समय बीतता गया, ट्रियासिक युग आया, वहां पे क्या हुआ, पेंजिया हमारी दो भागों में डिवाइड हो गई। अब डिवाइड कैसे हुई, जो आपका पैंथालासा है ये पृथ्वी के आसपास में, ये इसमें क्या हुआ भाई, ये जलीय क्षेत्र है, और जल क्या हुआ, जल में बोला जाता है कि जितनी ताकत होती है वो पर्वत को भी तोड़ सकती है। तो क्या हुआ, जो जलीय क्षेत्र है धीरे धीरे इस स्थल खंड में घुसने लगा। ठीक है। और बाद में क्या हुआ, इस पेंजिया के यानी कि स्थल खंड के दो टुकड़े हो गए, जिसको क्या बोला गया, अंगारा लैंड बोल दिया गया, और दूसरा क्या बोला गया, गोंडवाना लैंड बोला गया। साथ में जो ये आपका पैंथालासा था, जो आपका जलीय क्षेत्र था, बीच में जिसे दरार डाल दी इसने, और इस सागर को क्या नाम दे दिया गया, इस सागर को नाम दे दिया गया आपका टेथिस सागर। ठीक है। तो आपके पेंजिया के दो भाग हो गए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। वहीं पर जो पैंथालासा किस रूप में चेंज हो गया, आपका टेथिस सागर के रूप में चेंज हो गया। आपने पढ़ा भी होगा जहां पे आज हिमालय पर्वत है वहां पे कभी टेथिस सागर हुआ करता था, और उसी के
अवनयन के कारण, अपनति के कारण आपका जो वर्तमान में हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है। यहाँ पे आप इस फोटो से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को। जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से पेंजिया है, आगे जो आपका पैंथालासा है टेथिस सागर के रूप में किस तरीके से बीच में घुसा और कुछ स्थल खंड ये अलग होने लगे। फिर समय बीता आगे, आपका ये देखिए अफ्रीका का अलग हो गया, ये आपका एशिया हो गया, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, साथ में ये जो क्षेत्र है ये ऑस्ट्रेलिया और भारत का है। वहीं पे फिर से हुआ, ये देखिए यहाँ से निकल के गया भारत, ये जो भारत ऊपर खिसकता हुआ जा रहा है। अभी भी आप देखें तो भारत जो है उत्तरी क्षेत्र की ओर, यानी कि जो भारतीय प्लेट है आपकी, वो उत्तर की ओर खिसक रही है धीरे धीरे। और वर्तमान स्वरूप में कुछ इस तरीके से आपको ग्लोब देखने को मिलता है, जिसमें से आपके महासागर और महाद्वीप अलग अलग मुख्य रूप से, पृथक रूप से यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है ये कब निकल के आया, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। यह सिद्धांत मुख्य रूप से 1962 में हैरी हैस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई थी। वो आपके जो भूगोलवेत्ता कौन थे, हैरी हैस थे। इन्होंने लेकिन व्याख्या नहीं कर पाई थी। इन्होंने बता दिया था कि इस नाम, ये कोई इस तरीके से रूल होगा जिसके कारण हमारी जो प्लेटें हैं, कई सारी प्लेटें हम पढ़ने वाले हैं, 6 बड़ी प्लेटें हैं और लगभग 20 छोटी प्लेटों को खोजा जा चुका है, वो किस तरीके से खिसकी होंगी, जिस कारण से वर्तमान स्वरूप स्थल खंड का देखने को मिल रहा है। और इसी जो सिद्धांत है, इसके सिद्धांत की जो व्याख्या कर दी वो कर दी आपका मॉर्गन ने, यानी कि इसकी व्याख्या का जो श्रेय है वो मॉर्गन को जाता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन बनता है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, वो है आपके 1962 में हैरी हेस के द्वारा। वहीं पे क्वेश्चन पूछ दे अगर कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसके द्वारा अच्छे से समझाया गया था या इसकी व्याख्या किसने की थी, वो की थी आपकी मॉर्गन के द्वारा। ये दोनों चीजें आपको अच्छे से याद करनी है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इस सिद्धांत में क्या बताया गया था, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भूपर्पटी अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त है। यह पूर्ण रूप से सिलिका और मैग्नीज की बनी हुई है। ये जो लाइन है हूबहू आपकी परीक्षा में पूछी गई, यहाँ से आप बिल्कुल याद रखिए इसको। यहाँ से पूछा गया है, देखिए यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था यहीं से लेकर के, इस प्लेटें होती है पूर्ण रूप से सिलिका और मैग्नीज, तीसरा तत्व इसमें कोई भी नहीं पाया जाता है जो आप इसमें कंफ्यूज हो सके। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, जो चीजें हैं आप अच्छे से फैक्ट याद रख सकते हैं। नासा ने एक स्टडी किया, उसमें बताया कि जो प्लेटें हैं वर्तमान में वो लगभग छोटी बड़ी मिला करके 100 प्लेटें हैं। अगर लेकिन टिल डेट तक देखें, वर्तमान तक देखें, तो 6 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटों को अभी तक पहचाना जा चुका है। और हम इन प्लेटों को देख लेते हैं एक बार, कौन कौन सी जो बड़ी प्लेटें हैं उनको देखेंगे। अमेरिकी क्षेत्र जो है, अमेरिका का जो रीजन है वहाँ पे अमेरिकी प्लेट है। जो अफ्रीकन रीजन है वहाँ पर अफ्रीकी प्लेट है। जो यूरोप और एशिया का मिला जुला क्षेत्र है, अभी हम इसको सब मैप में भी देखने वाले हैं, जो एशिया और यूरोप का मिला जुला क्षेत्र है वो आपकी यूरेशियन प्लेट के अंतर में आता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन यानी कि हिंद महासागर का क्षेत्र, और आपका जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास का जलीय क्षेत्र है वहाँ पे आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पाई जाती है। प्रशांत महासागर का जो जितना भी क्षेत्र है वो प्रशांत प्लेट के अंतर्गत आता है। वहीं पर अंटार्कटिका का जितना भी क्षेत्र है वो अंटार्कटिका प्लेट के अंदर में आएगा। इस मैप से आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ये देखिए, ये आपकी जो है ये, और साइड में ये, क्योंकि ग्लोब हमारा जो मैप है पृथ्वी गोल है, अगर इसको हम इस तरीके से मोड़ दें, इसको इस ऐसे मोड़ दें तो ये जो है ये क्या होगा, आपस में मिल जाएंगे। तो ये और ये एक ही क्षेत्र है। ये आपका अलास्का वाला क्षेत्र है, ये रसिया, क्योंकि अलास्का जो है वो रसिया ने अमेरिका को बेच दिया था। तो ये जो प्लेट है आपकी ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। यूरोप और एशिया का मिला हुआ क्षेत्र, क्योंकि जो रसिया है आपकी वो कुछ हिस्सा इसका यूरोप में भी आता है, ठीक है। साथ में ये आपकी कौन सी हो गई, उत्तरी अमेरिकी प्लेट हो गई। ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई। वहीं पर ये आपकी दक्षिण अमेरिकी प्लेट हो गई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई या कि प्रशांत महासागरीय प्लेट, क्योंकि ये और ये सेम आपकी आएगी। और ये नीचे आपका हो गया सबसे लास्ट में अंटार्कटिका प्लेट का जो भी क्षेत्र है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग प्लेटों का संचलन किस तरीके से होता है, ठीक है। अब इसमें हम जहाँ से एक ब्लैंक स्लाइड है इसमें देखेंगे। अब देखिए प्लेटों का जो संचलन है वो केवल और केवल 2 रूप से होता है, 2 तरह से होता है। किन किन तरीकों से होता है, मान लीजिए ये एक प्लेट है और ये आपकी दूसरी प्लेट है, ठीक है। या तो ये प्लेटें एक दूसरे की ओर आएंगी
या ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी। केवल दो ही पॉसिबिलिटी बनती हैं इनके संचलन होने की, इनका संचलन होने से। अब इन से कौन कौन सी क्रियाएं हो सकती हैं वो हम लोग देखते हैं एक बार। मान लीजिए एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। सबसे पहले हम समझते हैं अगर ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो कौन सी क्रियाएं हो सकती हैं। ठीक है, मान लीजिए प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, या तो ये प्लेट इसके नीचे जाएगी या फिर ये प्लेट इसके नीचे जाएगी। अब कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी प्लेट किसके नीचे जाएगी? अब देखिए यहाँ पे एक आप फिजिक्स का थोड़ा सा रूल इसमें फॉलो कर लीजिए कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे रहेगी और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो हमेशा ऊपर रहेगी। तो आपको पता है जो स्थल क्षेत्र है, भू स्थलीय प्लेटें, यानी कि आपकी हम स्थलीय प्लेटों की बात करें, जो स्थलीय प्लेटें हैं वो उनकी डेंसिटी हमेशा, उनका घनत्व हमेशा कम होगा। ठीक है, यानी कि स्थलीय प्लेटों का जो घनत्व है वो क्या होगा? कम होगा। वहीं पर जो जलीय प्लेटें हैं उनका घनत्व ज़्यादा होगा, जिस कारण से हमेशा जलीय प्लेटें नीचे रहेंगी और स्थलीय प्लेटें ऊपर रहेंगी। अब फिर से हम दो प्लेटें बना लेते हैं अपनी, ये दो प्लेटें हो गई। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी है जलीय प्लेट और ये है आपकी स्थलीय प्लेट। अब स्थलीय प्लेट मैंने बताया कहाँ पे रहेगी? स्थलीय प्लेट रहेगी हमेशा ऊपर, और जलीय प्लेट कहाँ पे रहेगी? वो हमेशा नीचे रहेगी। ठीक है, अब जैसे जलीय प्लेट नीचे गई और स्थलीय प्लेट ये ऊपर गई, ये कब कौन सी स्थिति है? जब प्लेटें एक दूसरे के ओर आ रही हो, एक दूसरे से सम्मुख चल रही हो। ठीक है, तो क्या होगा? देखिए जैसे जैसे आई तो मान लीजिए ये प्लेट यहाँ पे चढ़ गई, कुछ इस तरीके से आपका चित्र बन के आएगा जब एक दूसरे की ओर प्लेटें बढ़ रही होंगी। ठीक है, ये जलीय प्लेट हो गई, ये स्थलीय प्लेट हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक दरार बन जाएगी जो पृथ्वी के कोर तक जाएगी, पृथ्वी के केंद्र तक जाएगी वो दरार। ठीक है, इससे क्या होगा? जो ये जल है, क्योंकि ये जलीय प्लेट आपकी है, ऑब्वियस सी बात है जल होगा, तो ये जो जल है आपका पृथ्वी के कोर में जाएगा। और आपको पता है कि पृथ्वी के कोर में क्या है? निफे है, निकिल और फेरस है, जो मुख्य रूप से एक तरल अवस्था में पाया जाता है मैग्मा के रूप में। यहाँ पे जैसे ही ये जल पहुंचा और किसी भी तप्त चीज पे, किसी भी गर्म चीज पे आप पानी डालोगे तुरंत वो भाप बन के उड़ने लगेगा। तो जैसे यहाँ पे आपको पता है कि कितना हाई टेम्परेचर है, जैसे ही पानी गिरा तुरंत भाप बन गया और भाप बन करके ये पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ने लगेगा। पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ने लगा। अब मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, अगर ये कमजोर है तो तुरंत तोड़ करके क्या हो जाएगा? ये ज्वालामुखी का रूप ले लेगी। ठीक है, अगर ये क्रस्ट आपकी, ये सतह आपकी मजबूत है, मोटाई ज़्यादा है, तो ये क्या होगा? गुंबद नुमा एक तरीके से आकार ले लेगी और एक गुंबदाकार पर्वत या पठार का निर्माण कर देगी। तो ये जो क्रिया है ये मुख्य रूप से प्लेटों के एक दूसरे की ओर आने पर घटित होगी। ये हो गई पहली क्रिया, यानी कि पहली क्रिया से मुख्य रूप से आपके पठार, पर्वत और ज्वालामुखी की क्रियाएं बनती हैं। वहीं अब हम दूसरी स्थिति की बात करें, अगर प्लेटें, ये दो प्लेटें हैं, एक ये प्लेट हो गई और दूसरी ये प्लेट हो गई, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तब कौन सी स्थिति होगी? ठीक है, अब प्लेटें एक दूसरे की ओर जा रही हैं तो क्या होगा भाई? अब मान लीजिए दो प्लेटें हैं वो पास पास हैं, एक ये प्लेट हो गई और दूसरी ये प्लेट हो गई। ठीक है, अब ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो बीच में क्या होगा? कुछ इस तरीके से आपका फिगर निकल के आएगा। मान लीजिए ये यहाँ पहुँच गई और ये आपकी यहाँ पहुँच गई। ठीक है, बीच में इतना सारा गैप आ गया, ये क्या होगा? ये एक तरीके से घाटी बन गई, भ्रंश बन गया आपका। और आपको पता है कई सारे ऐसे भ्रंश हैं जहाँ से बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं या घाटियों के रूप में जाने जाते हैं। तो मैंने देखा, हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से प्लेटों के संचलन से आपके पर्वत, पठार और ज्वालामुखी का निर्माण होता है, वहीं दूसरी तरफ आपकी घाटियाँ और ट्रेंच का निर्माण होता है प्लेटों के दूर भागने के कारण। ठीक है, तो वहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि महासागरीय प्लेट हमेशा भारी होती है, जैसा मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि जो महासागर के जो जल है उसका घनत्व तो ज़्यादा होता है स्थल के मुताबिक, इसीलिए स्थलीय प्लेट के नीचे रहती हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो वजनदार होंगी तो अपने आप वो नीचे चली जाएंगी। ठीक है, साथ में इनके आपस में संचरण होता है और ज्वालामुखी का निर्माण होता है, ज्वालामुखी उत्पन्न होती है, ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होती है। जिस तरीके से हमने बताया कि अगर एक दूसरे की ओर जा रही हैं तो बीच में दरार बन जाएगी और पानी इसके कोर में जाएगा, वहाँ से भाप बनेगी, भाप बन के वो क्रस्ट पे आएगी। अगर क्रस्ट आपकी हल्की सी पतली है तो फोड़ करके ज्वालामुखी का रूप ले लेगी, अगर मान लीजिए हल्की सी मोटी है तो एक तरीके से ये आकार ले लेगी, गुंबद आकार, या इस तरीके से आकार बन गया तो वो क्या हो जाएगा?
वो आपका पठार हो जाएगा। जहाँ जिस तरीके से आप ये स्लाइड आपकी है, इसमें फोटो में देख सकते हो किस तरीके से ये प्लेटों का संचलन होता है। ये एक दूसरे की ओर जा रही हैं, ये एक मान लीजिए नीचे चली गई या एक दूसरे के ये ऊपर चढ़ गई। बस ये आपका है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जिस कारण से वर्तमान में हमारे महाद्वीपों का निर्माण हुआ, महासागरों का निर्माण हुआ और कई सारी जो भूमंडलीय क्रियाएं हैं वो घटित होने पर ये बहुत ही सहायक होता है। तो ये हो गया हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।